रतन टाटा का जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रतन टाटा एक मशहूर उद्योगपति ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी आत्मा के व्यक्ति थे कि जिन्होंने देश के विकास के लिए, खासकर भारत के विकास के लिए बहुत कुछ किया। और हमेशा वो एक सपोर्टिव नेशन के प्रति रहे। अधिकतर उद्योगपति भले हों, लेकिन वो देश के प्रति इतनी गहरी जिम्मेदारी नहीं रखते, बल्कि अपने बिजनेस की जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन रतन टाटा का जो भी इन्वेस्टमेंट था वो देश के लिए था, और देश की तमाम सी आपदाओं में सहयोगियों की तरह को काम करते थे। एक किस्सा, उनका जाना, रतन टाटा का, इस देश को बहुत गहरा आघात है। हम सबको आघात है। एक आम आदमी भी इस आघात से पीड़ित है कि 86 वर्ष की अवस्था में रतन टाटा ब्रिच कैंडी अस्पताल में बुधवार की रात को उनका आईसीयू में निधन हो गया। एक बार की बात है कि जब रतन टाटा एक प्लेन से यात्रा विदेश की कर रहे थे, और उस प्लेन में अमिताभ बच्चन भी बैठे हुए थे। अमिताभ बच्चन ने का अभिवादन लोग कर रहे थे, रतन टाटा का भी कर रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के बगल की सीट पर रतन टाटा बैठे थे। चूंकि अमिताभ को रतन टाटा ने बहुत कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं इंडियन फिल्मों का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हूँ, मैं हिंदी फिल्मों में काम करता हूँ, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। उन्होंने सोचा कि शायद इससे वो पॉजिटिव हो। तो रतन टाटा ने, अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे बताया कि आप अमिताभ बच्चन हैं, और इसके बाद रतन टाटा खामोश रहे। जब रतन टाटा का परिचय अमिताभ बच्चन ने जानना चाहा, तो उस दौरान अमिताभ बच्चन से रतन टाटा ने कहा कि मैं रतन टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। इसके बाद अमिताभ एकदम सन रह गए, क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज उस समय देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में मानी जाती थी। और उन्हें ये लगा कितना बड़ा आदमी, कितना विनम्र और शालीनता से बैठा है, एक शब्द भी उसने बोला नहीं, और न कुछ उसने रिएक्शन दिया कि वो एक अमीर या बहुत रुतबेदार आदमी है। उस समय अमिताभ बच्चन को अपने ऊपर थोड़ा शर्मिंदगी आई अपनी पहचान बताने का, कि इतने विनम्र आदमी होने और मैं तो इनके आगे कुछ नहीं हूँ, इसके बाद भी ये आदमी कितनी गहन शख्सियत है। तो हमेशा याद किए जाएंगे रतन टाटा, कि देश के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, टाटा इंडस्ट्रीज़ ने किया, और उनका इन्वेस्टमेंट हमेशा देश के लिए रहा। ऐसे विनम्र व्यक्ति के लिए एक गहरी श्रद्धांजलि हम सब देंगे। अभी कुछ देर बाद उनका अंतिम दर्शन का कार्यक्रम मुंबई में चल रहा है। 4 बजे के बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस दुख की पीड़ा में उनको हार्दिक श्रद्धांजलि कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।